सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। आज हम परमेश्वर की वचनों से ध्यान केंद्रित करेंगे कि जैसे जैसे इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और इस दुनिया की मेडिकल फैसिलिटी की डेवलपमेंट होती जा रही है, वैसे ही आज इंसान की अहंकार, स्वार्थीपन और धन लवी, लालच, विश्वासी गति, आज हम ऐसे संसार पर जी रहे हैं कि हर कदम पर धक्का ही धोखा है और हर कदम पर बेवफाई है और हर कदम पर इंसान की स्वार्थी पर दिखने को मिल रहा है। तो आज परमेश्वर की वचन हमसे क्या सिखाता है? क्या इन सभी से, इन सारी चीजों से, इंसान की अहंकार और इंसान की स्वार्थी, इंसान की धन लवी और लालच, इस संसार की वस्तुओं से जो इंसान की अट्रैक्शन होती है, इनके बारे में परमेश्वर की वचन हमसे क्या कहता है? कि अंतिम समय की ये एक चीन है या परमेश्वर ने इस अंतिम समय से पहले होने वाली चिन्ह के रूप से दर्शाया जा रहा है। तो आज हम परमेश्वर की वचन से ध्यान केंद्रित करेंगे कि यह सब किस लिए हो रहा है। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3:1 से लेके 5 आयत तक। मैं दूसरा आयत से लेके पढ़ूंगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञ, पवित्रता, प्रेम और दया का अभाव होगा। ये वचन इसलिए लिखा गया है कि आप एक आयत को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि लिखा है कि तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। तो ये सब चिन्ह जो है अंतिम समय के, आज हम जिस समय पर जी रहे हैं, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि आज हमें इस संसार में जी रहे हैं तो इंसान की अहंकार देख के आश्चर्यचकित होगा और इंसान की धन लभी, इंसान हर चीज, हर प्रकार की इस संसार की वस्तुओं से जुड़ गया है। तो ये सारी चीजें परमेश्वर की वचन हमें क्या शिक्षा देता है? क्या हम परमेश्वर की वचनों को और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके कि अहंकारी और लवी और जो कुछ भी इस संसार की वस्तुओं की इंसान खोज करता है, क्या ये अंतिम समय की चिन्ह है जो कि परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है? लिखा है कि उनमें प्रेम का अभाव होगा, पवित्रता, इसका मतलब जो कि अनहोली, अपवित्रता, इंसान की अपवित्रता दिखाई देगा अंतिम दिनों में। और उनके प्रेम और दया, काइंडनेस, लवनेस, इन सारी चीजें उनके अंदर आप ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। आप इंसान स्वार्थी के अलावा स्वार्थी से प्रेम करेगा। जो कुछ भी इंसान करता है स्वार्थी के लिए ही करता है। तो आप खुद समझ लीजिए कि आज हम किस समय में जी रहे हैं। अब हम जो कि परमेश्वर की वचन के आधारित देखते हैं तो फिर आज हम अंतिम समय में जी रहे हैं। तो आज हम कैसे अपने आप को पश्चाताप करें? इन सारी चीजों को देखकर भी आप लोगों को शायद डर नहीं लगता होगा, क्योंकि ये सारे आवश्यक होगा, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा गया है कि इंसान की जो कि टेक्नोलॉजी इंसान बढ़ाता है, ऐसा ही इंसान की दिल में घृणा और उनके दिल में लाभ की एक भावना उत्पन्न होता रहता है, जो कि शैतान भी ऐसे युक्तियों को अप्लाई करता है। जैसे जैसे परमेश्वर की वचन फैलता जा रहा है इस संसार में, वैसे ही संसार से शैतान भी ऐसे ही परमेश्वर के लोगों को अट्रैक्शन करते जा रहा है कि इस संसार की वस्तुओं पर, मोबाइल्स की गैजेट्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर, जहां पर कि इंसान स्वार्थी बन जाए और मोबाइल को ही पकड़ कर रहे। मोबाइल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप घर बैठे बहुत सारे गलत काम भी कर सकते हैं, आप स्वार्थी बन सकते हैं, धन लभी बन सकते हैं और आप बहुत गंदी गंदी पिक्चर्स देख सकते हैं कि आप दूसरे को भी पता नहीं चलेगा कि आप ऐसी चीजें देख रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीजें वे शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर रहें। वो भी एक नई नई टेक्नोलॉजी के आधारित इंसान को अट्रैक्शन करता जा रहा है। और आज हम ऐसे भटके हुए लोगों को आज सही रास्ता पर लाना है कि परमेश्वर की वचन कहता है कि अंतिम समय में ये सारी चीजें होगा, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि शैतान इन सारी चीजों में फंसाएगा इंसान को और इंसान ऐसी चीजों की लत लग जाएगी इंसान को
और वे लोग इसे छोड़ने के लिए बहुत ही तकलीफ होंगे। कि परमेश्वर के वचन में और लिखा गया, पढ़ेंगे कि वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता, पवित्रता, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे लोग अपने माता पिता को तुच्छ देखते हैं। आज की डेट पर अपने पड़ोसी को देखो, अपने शायद अपने किसी दूसरे की बात सुनो, गली में जाते हुए हर घर में लड़ाई सुनोगे आप। कि यीशु मसीह मैथ्यू लिखित सुसमाचार 24 अध्याय में कहा है कि अंतिम दिनों में तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। आज वैसा ही घर में लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनने को मिल रहा है। और तिमोथी पर भी पौलुस ने कहा कि तिमोथी में भी अंतिम दिनों में मनुष्य स्वार्थी बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, अपने माता पिता को आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, वे लोग डिसरेस्पेक्ट करेंगे अपने माता पिता को, और जो आज्ञा है वो आज्ञा वे लोग नहीं मानेंगे। क्या ये सब अचानक हो रहा है? नहीं मेरे मसीह भाई और बहनों, ये अचानक नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया की टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है वैसे ही परमेश्वर की वचन फैलता ही जा रहा है कि हर लोगों के पास उदारता मिले और हर लोगों को सुसमाचार मिले, सच्चाई को जान सके। क्योंकि इस संसार में एक ऐसी किताब है जहां पर आपको कठिनाई की दर्द होगा और आपको वचन सुनने के बाद आपको तकलीफ होगा, लेकिन उन वचनों को पर चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी आत्मा को परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। आज इस संसार की जितने सारे अहंकारी और धन लोभी के बारे में, इन सारे चीजों के बारे में परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहता है कि हम उनसे कैसे रहें। लिखा है कि विश्वासी गति दुसाहसी और घमंडी होंगे, वे परमेश्वर के नहीं बल्कि भग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वाद तो रचेंगे ही, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अधिकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहें। अब ऐसे लोगों से दूर रहें। आज हर कदम पर धोखा है, आजकल हर कदम पर बेवफाई है, आज हर कदम पर इंसान स्वार्थी बनता जा रहा है। तो आप इन लोगों से मत जुड़िए, आप इन लोगों से बाहर निकलिए। जो कि परमेश्वर की वचन में लिखा गया है कि आप उससे पालन कीजिए। शायद आपको मौका मिले तो वैसे लोगों को वचन सुनाए कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि अपने आप को मन फिरा इन सारे चीजों से। अगर वह लोग नहीं सुनते तो फिर अपने आप को खुद हम लोग उनसे अलग होना चाहिए। कि खुद परमेश्वर की वचन हमसे कहता है, हमें परमेश्वर की वचन हमें इजाजत देता है कि वैसे लोगों से हम दूर रहें। हर विश्वासी गति का जो परिणाम है और हर विश्वासी गति का फल जो है वो परमेश्वर देगा। हमें कोई रिवेंज लेने का कोई अधिकार नहीं है कि मेरे खिलाफ ये बात कर रहा है, मुझे विश्वासी घाती कर दिया, मुझे अहंकारी दृष्टि से देख रहा है। इन सारी चीजों का, हर चीज का निचोड़ परमेश्वर करेगा, हर चीज का हिसाब परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है जो कि यीशु मसीह को दिया गया है। और न्याय के दिन आप सभी परमेश्वर के सामने जब खड़े हो जाएंगे तब परमेश्वर की वचन आपने पालन किया होगा, आप यीशु मसीह पर यकीन किया होगा, इन लोगों से आप दूर रहे होंगे। शायद आपको मौका मिले तो इन वचन दूसरे को भी सुनाए होंगे, तो आपको परमेश्वर की उधार मिलेगी। इससे ज्यादा मनुष्य को क्या चाहिए? सारे इंसान अगर पृथ्वी की सारी चीजें लाभ उठाने के बाद, सारी चीजें पाने के बाद अपना प्राण गवाया दे तो फिर उसे क्या लाभ होगा जब अपना आत्मा ही नहीं बचेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को गढ़ा था, मनुष्य को निर्माण किया अपने स्वरूप में। तो परमेश्वर की उसकी जीवन से आज हम जिंदा हैं। उसने जो फूंक मारी हमारे शरीर में तब हम आज जिंदा हैं। तो ये रूह जो है परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हम परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि इस कलीसिया को हम परमेश्वर की स्वरूप बनाएंगे। परमेश्वर जैसा है, यीशु मसीह इस संसार में आए और अपना प्राण गवाए, अपने प्रभुता को वो अपने पास में रखे, क्योंकि उसने कभी नहीं दिखाया कि अपने प्रभुता को
और इंसान के स्वरूप आ करके हमारे लिए अपना प्राण गवाया। इंसान बहुत सारी बातें करी कि तू ही सच्चा ईश्वर का बेटा है तो फिर नीचे आ, तू अपने आप को बचा। बहुत सारे बातें जो परमेश्वर, बहुत सारे बातें जो लोगों ने परमेश्वर की बेटे मतलब यीशु मसीह को कहा, फिर भी हमारे लिए यीशु मसीह अपना प्राण गवाया और तीसरे दिन जीवित हुआ ताकि आप पुनरुत्थान और जीवन पा सके। इन गुनाहों में फंस करके आप कभी भी ना रह सके, जैसे कि शैतान इन युक्तियों को इस्तेमाल करता है। अहंकारी, गर्वी और स्वार्थीपन, ये सारी चीजें शैतान इजीली उनके अंदर अट्रैक्शन करता है कि अपने हृदय को वो पकड़ लेता है। तो इन सारी चीजों को आपको बचना चाहिए। तो फिर सिर्फ एक ही चीजें बचा सकता है, वो है पवित्र बाइबल। आप रोज पवित्र बाइबल पढ़ लीजिए और रोज प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थनाओं में ही शक्ति है। और आपको पवित्र आत्मा जब मिलेगी, आप परमेश्वर के वचन में ही मिलेंगे, वे आपको सही राह पर लेके चलेगा, हमारी मंजिल तक पवित्र आत्मा ही लेकर के पहुंचाएगा। क्योंकि यीशु ने हमसे वादा किया है, जब वे जाएंगे तो फिर हमारे लिए एक सहायता भेजेंगे, वो है पवित्र आत्मा। और आज हम पवित्र आत्मा की जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं, आज हमें अपने आप को परखना चाहिए। 2 Corinthians 13 वर्ष उसका 5 में लिखा गया है कि अपने आप को परखो कि आप परीक्षा सिद्ध हुए हैं कि नहीं। अपने आप को परखो कि यीशु मसीह को आप अगर विश्वास करते हैं, आप सच्चे मसीह है, तो फिर अपने आप को परखो एक बार। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमसे क्या कमी है, हमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे अगर डैडी बोलना उसे डा बोलता है, तो फिर अगर 20 साल के बाद वो लड़का वो ही बात डैडी के बजाय डा कहता है, तो फिर आप उसे कुछ तो बदलाव चाहिए, मतलब कुछ तो गलत है। वैसा ही आज इंसान में इतने सारे मसीहत जीवन जीने के लिए 5 साल हो गया या 10 साल, आप जैसे पहले थे आज भी वैसे रहेंगे, तो फिर आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा, तो फिर आप कभी भी मसीहत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो फिर आप उस सूली पर मर चुके हैं और आपका जो आत्मा है प्रभु यीशु के अंदर, मतलब प्रभु यीशु के में सीक्रेट रखा गया है। जब परमेश्वर अपने बेटे को भेजेगा, यीशु मसीह जब यहाँ पर हमें लेने आएगा, तब आपको पुनरुत्थान और जीवन मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा फल होना आवश्यक है। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल जो है प्रेम, शांति और आनंद, ये बहुत ही जरूरी है एक मसीहत जीवन के लिए। इन वचनों से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो फिर दूसरे को भी सुनाएं। शायद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो आप जरूर देख पाएंगे। ऐसे ही परमेश्वर के वचन आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। इस वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आमीन। सुसमाचार नहीं प्रतिज्ञा तुझिबा मंडल किया है वो सफल मेहरबान। सुसमाचार नहीं प्रतिज्ञा तुझिबा मंडल किया है वो
ପଛକୁ କେବେ ନା ହଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବନ କରି ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇବା ଆସିବ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ପଛକୁ କେବେ ନା ହଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବନ କରି ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇବା ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ସଫଳ ଆମେ ହେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଚିର ସାଥୀ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଦା ରୁହନ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ସକତି ଦୂର ହେବ ସକଳ ଭୀତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଚିର ସାଥୀ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଦା ରୁହନ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ସକତି ଦୂର ହେବ ସକଳ ଭୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ